दोस्तों, सत्यपाल मलिक के देहांत से पहले का उनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया में जारी किया गया है। इस वीडियो में अपने देहांत से पहले सत्यपाल मलिक ने मोदी का नाम लिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सत्यपाल मलिक जो बात बोल रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है और आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि एक शख्स जो स्वास्थ्य कारणों से इस स्थिति में है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, क्या उनको ऐसी हालत में भी अपना वीडियो संदेश जारी करके अपनी बेगुनाही के सबूत देने पड़ सकते हैं? और अगर ऐसा है दोस्तों, तो फिर ऐसा करने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया? दोस्तों, सत्यपाल मलिक का देहांत हुआ, लंबी बीमारी की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद कुछ दिन पहले उनके देहांत की खबर आई, लेकिन उसके बाद से बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो अवॉइड कर जानी चाहिए थी, लेकिन वो की गई। वो क्यों की गई, इसका जवाब मैं आगे आपको दूंगी। लेकिन पहले बिना लाग लपेट सबसे पहले मैं सत्यपाल मलिक का वो वीडियो आपके सामने रखती हूँ। ज़रा गौर से सुनिए दोस्तों, सत्यपाल मलिक की वो बात जो कि अपने देहांत से पहले वो बोल रहे हैं। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि उनको गलत तरीके से गलत मामले में फंसाया जा रहा है, एक ऐसे मामले में जिसमें वो विसल ब्लोअर हैं, जिसमें उन्होंने शिकायत की, लेकिन शिकायतकर्ता होने के बावजूद भी उनको उस मामले में फंसाया गया जिसमें उनका कोई हाथ नहीं है। और तो और दोस्तों, बीमारी की ऐसी स्थिति में भी सत्यपाल मलिक ये बता रहे हैं देश के लोगों को कि उनके पास 4 जोड़ी कुर्ता पैजामा है और एक छोटा सा घर दिल्ली में है, यही उनकी जमा पूंजी है। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। गौर से सुनिए दोस्तों, सत्यपाल मलिक के देहांत से पहले का उनका आखिरी वीडियो। मोदी जी मुझे झूठे आरोप में ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी मोदी जी से कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। दोस्तों, वाकई में बड़ा दुख और बड़ा पीड़ा पहुंचाने वाला ये वीडियो है। हमारे देश में कोई भी बुजुर्ग अगर स्वास्थ्य लाभ ले रहा हो और वो बीमार हो तो उनकी हर इच्छा का, हर बात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन अपने अंतिम पलों में भी अगर सत्यपाल मलिक इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन पर कोई केस लगाया गया और वो केस उसमें उन पर बेगुनाह थे वो और गलत तरीके से लगाया गया, तो ये बहुत गलत है। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। राजनेता तो छोड़िए, किसी आम आदमी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि ये पूरा मामला है क्या, किस केस का दरअसल सत्यपाल मलिक जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों, इसी साल 22 मई को सत्यपाल मलिक सहित 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के केरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े करप्शन के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सत्यपाल मलिक पर चार्जशीट दाखिल कर दी थी सीबीआई ने और आरोप लगाया गया था कि इस पूरे मामले में 2200 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है। दरअसल सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था इन सब पर। दोस्तों, इस पूरे मामले में फरवरी के महीने में सत्यपाल मलिक के घर वगैरह में रेड भी की गई थी और सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं कि इस मामले के भ्रष्टाचार की शिकायत ही उन्होंने की थी। ये मामला उजागर ही उन्होंने किया था। इस मामले का पूरा संज्ञान सरकार के सामने वही लेकर आए थे। वो विसल ब्लोअर है। सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं इसकी शिकायत तो स्वयं मैंने मोदी से की थी, लेकिन उसकी जगह में उन्हीं को आरोपी बना दिया गया इस पूरे मसले को लेकर। दोस्तों, सत्यपाल मलिक अपने जीवित रहते हुए ये बात कई बार बोल चुके हैं और उसकी वजह यह है कि सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि क्योंकि मैंने पुलवामा जो हमला हुआ था उसको लेकर कई विस्फोटक खुलासे किए
और ये बताया कि ये हमला सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। अगर सेना के जवानों को विमान दे दिया गया होता और उस रूट को सैनिटाइज कर दिया गया होता तो ये होता ही नहीं। और तो और सत्यपाल मलिक ने इसको लेकर और भी कई बड़े खुलासे किए, मैं आगे आपको सुनाऊंगी दोबारा से, क्योंकि वो अब वापस से वो खुलासे जिंदा हो गए हैं। इसीलिए सत्यपाल मलिक बार बार ये कहते हैं कि इसीलिए उनको टारगेट किया जाता है। दोस्तों, सत्यपाल मलिक के साथ जो भी कुछ हुआ देहांत के बाद वो भी बहुत चिंतनीय है। सत्यपाल मलिक एक राज्यपाल रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के भी, दूसरे राज्यों के भी, और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो हर हाल से राजकीय सम्मान के अधिकारी हैं। प्रोटोकॉल ये कहता है कि उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। दोस्तों, लोकसभा में सत्यपाल मलिक के देहांत के बाद जब कुछ सेकंड का, कुछ मिनटों का शोक रखा गया तो दीपेंद्र हुड्डा ने उस वक्त ये बात बोली थी कि सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, उनकी उस बात को अनसुना कर दिया गया। सुनिए संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने कैसे सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान न मिलने की बात उठाई थी। श्री सत्यपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। पूर्व राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं मिला था जरूर। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक दोस्तों, अब सत्यपाल मलिक के देहांत के बाद एक बार फिर से उनका ये वीडियो चर्चा का विषय भी बना हुआ है और मोदी सरकार पर उंगली उठाने वाला ये वीडियो है। अमूमन हमारे देश में दोस्तों, जब कोई बुजुर्ग इन स्थिति में होते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में दोस्तों हम अपने घर के बुजुर्गों से पूछते हैं कि आप क्या करें, हम आपके लिए क्या करें कि आपको खुशी हो, हम क्या करें कि आपको शांति मिले। लेकिन ऐसे स्थिति में भी अगर सत्यपाल मलिक अशांत थे, वो इस बात को लेकर परेशान थे कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बात को लेकर, उस चीज़ को लेकर जिसके लिए वो शिकायतकर्ता बने, वो विसल ब्लोअर बने, तो ये बिल्कुल गलत है, हर लिहाज से गलत है। और ये सत्यपाल मलिक के गांव में भी इस तरह का गुस्सा देखा जा रहा है। अब तो लोग खुलकर, उनके गाँव के लोग ये भी कह रहे हैं कि न केवल देहांत के बाद राजकीय सम्मान उनको नहीं दिया गया, बल्कि अपने आखिरी वक्त में सत्यपाल मलिक, माली हालत उनकी ठीक नहीं थी, बल्कि उनके गांव के लोग उनको जब बुलाते थे तो वो ये कहते थे कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरवा दो तो मैं आ जाऊंगा। तो हमारे देश में अगर एक पार्षद भी बन जाए ना कोई, तो वो उसका घर महल बन जाता है। लेकिन इतने लंबे वक्त तक राजनीति में रहने के बावजूद भी सत्यपाल मलिक को अपनी ऐसी स्थिति में कहना पड़ रहा है कि मेरे पास 4 कुर्ते के अलावा कुछ भी नहीं है, यही मेरी जमा पूंजी है। तो बड़ी सोचने की बात है कि हमारे देश की राजनीति कितनी क्रूर हो गई है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें और जितना हो सके दोस्तों चैनल की खबरों को शेयर भी करा करें। दोस्तों, अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप चाहें तो इन खबरों को शेयर करके मेरी इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को बल दे सकते हैं।